नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑन वर्क अरेंजमेंट, एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। आज हम पीएससी पार्ट 3 के पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी में कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा वितरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने अध्ययन किया था कि ब्लैक बॉडी कृष्णिका क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है तथा कृष्णिका का विकिरण ऊर्जा वितरण वक्र या आरेख, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी क्या है। इन सभी का हम पूर्व के लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कृष्णिका वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण आरेख, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जैसा कि हमने बताया था कि कृष्णिका की वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा या वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा तथा लैम्डा का भिन्न भिन्न तापों के मध्य खींचे गए आरेखों को ही कृष्णिका का वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण आरेख कहते हैं। इसे तरंग दैर्ध्य के रूप में, वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा को तरंग दैर्ध्य के फलन के रूप में तथा वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा को आवृत्ति के फलन के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसमें 3 कर्व दिखाए गए हैं जो कि 3 भिन्न भिन्न तापों, 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1, T2 और T3 के लिए दिखाया गया है। इस वितरण वक्र की विशेषताओं पर हम प्रकाश डालते हैं। इस वितरण वक्र में हम देखते हैं कि जो कृष्णिका का वितरण वक्र है, कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा का जो वितरण वक्र है, यह एक सतत वक्र होता है। ये तीनों वक्र हम देखें तो ये कंटिन्यूअस सतत वक्र है। इससे प्रदर्शित होता है कि प्रत्येक ताप पर कृष्णिका से प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा है या वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, जो कि विकिरणों की मात्रा को प्रदर्शित करता है, इसका मान डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट होता है। अर्थात भिन्न भिन्न तापों पर तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार पहला इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा कि यह वक्र एक कंटिन्यूअस वक्र होता है। दूसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दूसरा है कि कृष्णिका के ताप में वृद्धि से प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। ताप में अगर हम वृद्धि करेंगे, जैसे कि यहाँ पर T3 टेम्परेचर है वो सबसे कम है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर है T2, फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर है T1। तो जैसे हम टेम्परेचर के मान में वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करने से जो यू लैम्डा है या विकिरणों की मात्रा है उसमें वृद्धि होती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य के लिए अगर हम यहाँ पर विचार करें इस तरंग दैर्ध्य के संगत, तो यहाँ पर जो T3 के संगत जो विकिरणों की मात्रा है उसका मान
यहाँ प्राप्त होगा। इसी प्रकार T2 टेम्परेचर के लिए अगर हम इसी की बात करें तो इसके लिए विकिरणों की ऊर्जा, विकिरणों की मात्रा या वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का मान यहाँ पर प्राप्त होगा जो कि ज़्यादा है। और इसी प्रकार T1 टेम्परेचर जो कि T2 और T3 से ज़्यादा है, पर अगर हम विकिरणों की मात्रा या वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व की बात करें तो इसके लिए यह मान यहाँ पर प्राप्त होता है जो कि सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ताप में वृद्धि करने से प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। किसी एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए ताप में वृद्धि करने पर वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व u लैम्डा का मान में वृद्धि होती है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी निश्चित ताप पर तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होने से वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या किसी एक फिक्स टेम्परेचर के लिए कर्व की बात करें, सपोज इन तीनों कर्व में से किसी एक टेम्परेचर ले लेते हैं, T3 के लिए बात करें तो T3 के लिए जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि होती है तो विकिरणों की मात्रा या वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व u लैम्डा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ तक हम वृद्धि करते हैं तो ये वृद्धि होती है, लेकिन एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य यहाँ पर, इसके लिए यह विशिष्ट तरंग दैर्ध्य यहाँ पर है। एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर यह अपने उच्चतम मान को प्राप्त करता है, वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का मान उच्चतम होता है तथा इस तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा m, अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसके संगत जो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व है u लैम्डा, उसको u लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर इसके संगत जो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व होगा वो u लैम्डा m होगा, या वर्णक्रमीय जो उत्सर्जन क्षमता है वो e लैम्डा m के बराबर होगी। तो इस प्रकार एक निश्चित ताप पर तरंग दैर्ध्य में वृद्धि करने से u लैम्डा का मान बढ़ता है तथा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर यह अपने उच्चतम मान को प्राप्त करता है। इसके संगत जो तरंग दैर्ध्य वो लैम्डा m के द्वारा तथा जो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व है u या वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता है उसको ई लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके पश्चात, इस विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के पश्चात अगर हम तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि करें तो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व या वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता का मान घटता है, जिसे यहाँ पर कर्व में दिखाया गया है। इसके पश्चात लैम्डा में वृद्धि करने से u लैम्डा या ई लैम्डा के मान में कमी होती है, इसका मान घटता जाता है। सेम बिहेवियर दूसरे टेम्परेचर के लिए भी है। तो यह जो व्यवहार है वो सभी टेम्परेचर्स के लिए होता है, सभी निश्चित टेम्परेचर्स के लिए यही व्यवहार इसका ऑब्जर्व होता है। इसके फोर्थ अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी में है कि कृष्णिका की अधिकतम वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता, अधिकतम वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता या अधिकतम वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व u लैम्डा m, जो मतलब अधिकतम मान होता है किसी निश्चित टेम्परेचर के लिए, विकिरण की मात्रा का मान अधिकतम होता है। तो वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा m के संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा m की अगर बात करें, अर्थात जिस पर लैम्डा m, जिस पर वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता या वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का मान अधिकतम होता है, वो तरंग दैर्ध्य हमने लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित की। तो इन तीनों कर्व में लैम्डा m की वैल्यूज होंगी, एक तो यहाँ पर होगी T1 के लिए लैम्डा m1, T2 के लिए लैम्डा m2 और T3 के लिए लैम्डा m3। इसका मान ताप पर भी डिपेंड करता है और ताप में वृद्धि करने से यह लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। अगर हम तीनों की बात करें, इसके लिए लैम्डा m1, लैम्डा m2
और लैम्डा m3। तो लैम्डा m3 के लिए इसका मान यहाँ पर प्राप्त होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे, ताप में वृद्धि करेंगे, अर्थात T2 की बात करें, तो यह जो मान है लैम्डा m का, इसके संगत जो मान होगा वो लैम्डा m2 होगा, वो लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। इसी प्रकार इससे और अधिक टेम्परेचर में वृद्धि करें या फिर हम बात करें T1 टेम्परेचर के लिए, तो इसके लिए जो लैम्डा m का मान होगा उसको लैम्डा m1 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, यह और लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। अर्थात जो लैम्डा m है वो तरंग दैर्ध्य t के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हम देखें कि कृष्णिका की अधिकतम वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा m के संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा m का मान ताप वृद्धि से लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। अर्थात लैम्डा m का मान कृष्णिका के ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होने का अर्थ है लैम्डा m इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खोलें, इस प्रोपोर्शनलिटी जो सिंबल है इसको हटाएं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हमने स्मॉल b नाम दिया, और यह है जो b एक नियतांक है जिसे b नियतांक कहते हैं। क्योंकि ये जो ऑब्जर्व किया था बीन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, इसीलिए इसे बीन कांस्टेंट कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लैम्डा m और कैपिटल T का गुणनफल एक नियतांक b के बराबर आता है, जो कि बीन नियतांक है, और इस बीन नियतांक का मान 2.898 इंटू 10⁻³ होता है। इस नियम को हम बीन का विस्थापन नियम भी कहते हैं, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। चलो अब इसके फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करते हैं। जो हमने वक्र दिखाया था कृष्णिका के विकिरण का ऊर्जा वितरण वक्र, उसके लिए जो उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य है, अधिकतम उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य लैम्डा m, और इसके संगत जो वर्णक्रमीय उत्सर्जित क्षमता ई लैम्डा m है, या अधिकतम वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा m का मान है, वो भी ताप T पर डिपेंड करता है, और यह ताप T के पंचम घात अर्थात T5 के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात मैथमेटिकल फॉर्म में हम बोलें तो ई लैम्डा m इज प्रोपोर्शनल टू T⁵ या यू लैम्डा m इज प्रोपोर्शनल टू द T⁵. यहाँ पर हम देखें ये जो इसके संगत यहाँ पर जो मान है यू लैम्डा m का या ई लैम्डा m का है, वो T पर डिपेंड करता है, और यह ताप T के पंचम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, टेम्परेचर T के 5th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो लैम्डा m भी T पर डिपेंड करता है, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इसके संगत जो विकिरणों की मात्रा है या यू लैम्डा m या ई लैम्डा m है, वो T की पंचम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके पश्चात इसकी 6th प्रॉपर्टी पर अगर हम प्रकाश डालें तो इसकी 6th प्रॉपर्टी के अनुसार यदि किसी दिए गए ताप T पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण आरेख ई लैम्डा तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा के अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता कैपिटल E के बराबर होता है, तथा यह ताप के चतुर्थ घात अर्थात T⁴ के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात E इज प्रोपोर्शनल टू द T4। कृष्णिका की जो कुल उत्सर्जन क्षमता है, जो कि क्या है, जो हमने वितरण आरेख दिखाया था, वो वितरण आरेख तथा तरंग दैर्ध्य अक्ष लैम्डा अक्ष के मध्य जो क्षेत्रफल है वो कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता को प्रदर्शित करता है, और जिसको हम कुल उत्सर्जन क्षमता होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा। तो इसका मान T की
चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टेम्परेचर T के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी जो सिंबल है उसको हटाएंगे तो एक नियतांक आता है जिसे यहाँ पर सिग्मा से डिनोट किया गया है, और यह सिग्मा एक नियतांक होता है जिसे स्टीफन नियतांक, स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, और इसका मान है वो सिग्मा का मान 5.67 × 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन होता है। इस नियम को हम स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहते हैं। तो इस प्रकार स्टीफन बोल्ट्जमान नियम क्या है? E इज प्रोपोर्शनल टू T4, या कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता E इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, E इक्वल्स टू सिग्मा T4 स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहलाता है। यहाँ पर हम देखें, ये जो कर्व है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए बात करें तो इस कर्व T3 टेम्परेचर के लिए बात करें, इस कर्व और ये जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य अक्ष, इसके मध्य का जो क्षेत्रफल है, अर्थात ये जो पूरा क्षेत्रफल है, यह कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता E कैपिटल E कहलाता है, और यह किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E लैम्डा डी लैम्डा के बराबर होगा। चूँकि ये कर्व है हमारा 0 से लेके इनफाइनाइट है, यहाँ पर ये 0 हमने यहाँ से इसमें शो नहीं किया, ये जो कर्व है 0 से लेके इनफाइनाइट तक शो किए गए हैं। तो इस प्रकार से कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा वितरण वक्रों पर हमने प्रकाश डाला है। इसके पश्चात नेक्स्ट लेक्चर में हम कृष्णिका का विकिरण ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए जो बीन का प्रयास किया गया था और रेले जीन्स ने जो प्रयास किए गए थे उन पर प्रकाश डालेंगे, उन्हें किस प्रकार इनको समझाने में असफलता प्राप्त हुई, इनका हम नेक्स्ट के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।